बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें, पत्तों की जाहिद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर पर फूलनगर में फरोख्त होने वाली जहरीली शराब की 600 बोतलें बरामद। मोटरवे पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार करके मुकामी पुलिस के हवाले कर दिए। मोटरवे पुलिस जमरा बेट 13 ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जहरीली शराब की सप्लाई नाकाम बना दी। फूलनगर में ईद उल फितर के मौके पर फरोख्त होने वाली जहरीली शराब की 600 बोतलें बरामद। ओकाड़ा के रिहायशी मुल्जिमान खुरम हसन और बाबर अली की परनवाल के मोटरवे पुलिस नाका करीब गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान जहरीली शराब की बोतलें लाहौर से फूलनगर सप्लाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। जिया भी हो सकता था। थाना सिटी फूलनगर पुलिस ने मुल्जिम के इम्तना मनशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर पंजाब ब्यूरो चीफ मोहम्मद आसिफ नजीर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मिचनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर रहमान लोधी का मेन बाजार का विजिट नाजायज तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते। ईद उल फितर के मौके पर कोई रियायत नहीं, दुकानदार अपनी हदों तक महदूद रहें। सफाई सुथराई के लिए भी अमले को फौरी काल बाजार को साफ शफाफ रखने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि ईद उल फितर की खरीदारी के लिए आने वाली माओ बहनों को सहूलत फराहम करना मेरी अवालीन तरजीह है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको आम खबर से आगाह करते चलें। अटक और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश। अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक शहर और गिरदनवा में तेज बारिश, गरज चमक के साथ दूर दराजदारों के दिल भी खुश हो गए। 3-4 दिन से बहुत सख्त गर्मी हो गई थी, मगर आज से बारिश शुरू होते ही लोगों में खुशी की लहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के साथ सालाबारी की भी उम्मीद है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चेयरमैन मलक फहद नजीर की जेर कयादत डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर्स एसोसिएशन का सालाना इफ्तार डिनर शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम के सब्जाजार पर दिया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सरपरस्त अलावा पीटीआई के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर थे, जिनकी आमद पर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों और मेंबरान ने इनका इस्तकबाल करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश किया। बल्लू शाह बुखारी, तनवीर हुसैन अली शाह, हाजी अमजद अली, अंजुमन आराइयां के सरपरस्त आला मियां मोहम्मद अरशद, पीटीआई यूथ विंग के सदर चौधरी आदिल गुज्जर व दीगर मौजूद थे। शेखपुरा से एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक इफ्तार डिनर के शुरुका से खिताब करते हुए मियां अफजाल हैदर ने कहा, रमजानुल मुबारक तेजी से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हमें अपनी इनफरादी व इज्तिमाई एहतनाब के साथ तज़किया नफ्स व तनसिफिया कलब करने की जरूरत है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पेशावर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में एक ऐसी दुकान भी है जिसने पेशावर के वासियों के लिए 300 से 400 तक पेशावरी चप्पल सिर्फ 1000 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान किया है। ये है ताहिर चप्पल स्टोर जहांगीरपुरा रोड पेशावर, जहाँ पर होल सेल पर चप्पल फ़रोख्त किए जा रहे हैं और इन्होंने आवाम की सहूलत के लिए 1000 रुपये जोड़ा, जो चंद जोड़े हैं, तमाम जूतों पे नहीं, चंद जूतों पे इन्होंने सेल लगाई हुई है और मैंने भी इस सेल से फ़ायदा उठाया है। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर की चप्पल मेकर मंडी चौक पेशावर 0346 9141 594। हम थोक और परचून दोनों का काम करते हैं। अच्छी वैरायटी हैंडमेड सब क्वालिटीज़ हमारे पास होती हैं। और ये आपने ये सेल के बारे में पूछा, तो ये ऐसे है कि साल के आखिर में हम ये ईद के मौके पे कुछ 200, 250, 300 जोड़ा अपने शहर पेशावर शहर के लोगों के लिए सेल पे लगा देते हैं, हज़ार में। कुछ गरीब कमज़ोर लोग होते हैं जो कि इस्तेताद नहीं रखते महंगी जूती लेने का, उनके लिए हम 1000 का सेल लगा देते हैं। चलो उनकी ईद भी थोड़ी सी रंगीन हो जाती है।
आगे बढ़े और आपको बताते चले थाना कैंट पुलिस की कार्रवाई। कामी मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान पुलिस की हिरासत में। मुलजिमान के कब्जे से 15 लाख रुपए मालियाती 17 अदद मोटरसाइकिलें बरामद। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां करने पर लोगों का मुकामी पुलिस को जबरदस्त खराज तासीन। डकैत और मोटरसाइकिल चोर माशरे का नासूर हैं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद एयाज सलीम गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद एयाज सलीम ने जिला भर में डकैतों और चोरों और जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले सवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर नुमानिया कंट्री डे स्कूल सिस्टम कांजू कैंपस में शीमा नासिर ने कबल प्रेस क्लब सवात में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने चेयरमैन नुमानिया कंट्री डे एजुकेशन नेटवर्क डॉक्टर कोसर अली को सेहत व आफियत अता फरमाई। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से डॉक्टर साहब को नई जिंदगी दी। इस अजीम नेमत पर हम सब रब्बे करीम के बेहद मशकूर हैं। ये सब कुछ दर हकीकत गरीबों, यतीमों के तुलबा व तालिबात नुमानिया कंट्री डे स्कूल सिस्टम के तमाम कैंपस के बच्चों, वालिदैन और पूरे इलाके के लोगों की दुआओं की बदौलत मुमकिन हुआ, क्योंकि डॉक्टर कोसर अली का मिशन हमेशा से यही रहा है कि अमीर व गरीब सब बच्चों को यकसा और जदीद तकाजों के मुताबिक मेयारी तालीम मुयस्सर हो। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 माह के बाद डॉक्टर कोसर अली की तबीयत बेहतर हो चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताते चले चकवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में अल हिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से स्टडी सेंटर जमात इस्लामी के ऑफिस में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुस्तहिक बच्चों में ईद के कपड़े और जूते तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हर साल की तरह आज हम यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन के जो स्टडी मरकज़ है जमात इस्लामी के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ वो बच्चे जिनको कुछ कमी रह जाती है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और ये बिल्कुल उसी तरह पिछले साल की तरह बल्कि कई पिछले सालों की तरह आज नए बच्चे, नए चेहरे मौजूद हैं जो ईद की शॉपिंग यहाँ से कर रहे हैं। और बच्चों की जो एक हकीकी खुशी ये होती है ईद की, वो शॉपिंग ही होती है। तो यहाँ पे जो इस अल खिदमत प्लेटफॉर्म के सैयद तस्कीन शाह साहब की आगोश में जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ हुनर यहाँ से सीख रहे हैं, तो वो बच्चे आज यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी जो ईद की तैयारियां कर रहे हैं। हम मजीद हमारे साथ एक सीनियर साफ़ी जुल्फ़कार मीर साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस सारे अमल को कैसे देख रहे हैं। उसके बाद सैयद तस्कीन शाह साहब की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। राजी साहब, जैसा आपने फरमाया है, हर साल माशाल्लाह इसका इनेकाद किया जाता है और आज भी यहाँ आकर खुशी महसूस हो रही है कि एक छत के तले इन तमाम आरफन बच्चों के लिए हर उस चीज़ का इंतज़ाम कर दिया गया है कि जिसके लिए वालिदैन मारे-मारे फिरते हैं। वो एक शॉप से दूसरी जगह पहुँचते हैं, एक बाज़ार से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन ने माशाल्लाह गुज़श्ता साल की तरह बिल्कुल वो इंतज़ाम किया। जूते यहाँ मौजूद हैं, अच्छे से अच्छा यहाँ ड्रेस मौजूद है, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। बच्चे शॉपिंग के लिए पुरजोश हैं। तो मैं उनको ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ और इस अमल के हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन, उसके तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीर साहब, आप हमारे साथ थे तो हमने पिछली दफ़ा भी इसका एक वो विज़िट किया था। तो आज चूँकि कुछ डिफ़रेंस है, मतलब जो कमियाँ थी उनको भी ये जो है मद्देनज़र रखा गया है, और जो बच्चा जो ड्रेस पसंद करता है उसको उसकी मुताबिक वो दिया जा रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा जी, बिल्कुल ईद की वो कहते हैं कि हकीकी खुशी होती है। हम अगर अपने बचपन की बात करें तो हमें उस वक़्त भी यही चीज़ होती थी कि कौन-सा नया जोड़ा खरीदना है, कौन से शूज़ खरीदने हैं, और ईद की खुशियाँ उसी के साथ जुड़ी होती है। जब बड़े हो गए तो फिर क्योंकि अब ये चीज़ें लेकर देनी पड़ती हैं, पहले मिलती थी, अब ये लेकर देनी देनी पड़ती हैं, तो इसलिए वो खुशियाँ नहीं रही। तो बच्चों के लिए हम हमेशा दुआगो हैं और इनको ये खुशियाँ मुयस्सर है, इन लम्हात से ये फ़ायदा उठाएँ और खुश रहें। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ सैयद तस्कीन शाह साहब मौजूद हैं। शाह जी, हमें थोड़ा-सा एक तो अपने जज़्बात बताइएगा। ये फर्स्ट टाइम आपसे सवाल कर रहे हैं, पहले तो ऐसे नहीं होते थे। आप थोड़े से अपने जज़्बात जो इन बच्चों के साथ, स्पेशली ये जो इवेंट होता है, ये जो खरीदारी का इवेंट होता है, तो वो किस तरीके से आप इसको देखते हैं और इतनी दिलचस्पी से आप इसको कर रहे होते हैं? थोड़ा-सा जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनको भी मोटिवेट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
رائی صاحب آپ نے سوال کیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا یہاں حوالہ دینا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کی جو کفالت کرتا ہے، جو اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جو اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا کس طرح ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑا ہمارے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر جو بندہ ہاتھ رکھتا ہے خلوص اور محبت کے ساتھ، اس کے نیچے جتنے اس کے بال آتے ہیں خدا اس کی اتنی گناہ معاف کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی بہت بڑی کاوش اور کوشش، اور پھر اس کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو اس کے لیے یہاں تیار کیا۔ الحمدللہ 2012 میں جس پروگرام کا آغاز ہوا تھا تو اب 13 سال ہو گئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم چاہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ڈونرز کے بھی بہت مہربانی ہے، اور آپ جیسے سچی بات یہ ہے کہ آپ جیسے ذوالفقار میر صاحب اور آپ جیسے صحافی جو ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ وہی میرے دست و بازو ہیں جو میری یہ بات، شاید اس سے اندر تو بہت کچھ ہم کر رہے ہوں لیکن باہر تک پہنچانے میں ہم قاصر تھے، تو آپ نے محبت کی، تشریف لائے، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ شاید میں کوئی لمبے الفاظ میں آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں، یہ دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی کچھ ایسے جذبات ہوتے ہیں جو دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ تو ہم نے یہی علام اٹھایا ہوا ہے صحافت کے پلیٹ فارم سے، ہم ایسے لوگوں کو اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں۔ ذوالفقار میر صاحب اور میں جو الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اپنے فرض کو نبھانے کے لیے یہاں آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنے کیمرہ مین شہزاد ملک کے ساتھ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، صحبت پور ایک ہی خاندان کے 7 افراد قتل۔ صحبت پور پولیس تھانہ RPD 238 کی حدود میں گھر پر فائرنگ کا واقعہ۔ پولیس فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک افراد میں گھر کا سربراہ، اس کی بیوی اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ قتل ہونے والوں میں 1 سال سے 15 سال تک کی عمر کے بچے شامل ہیں۔ فائرنگ کے بعد مسلح افراد نے بزگر کے جھونپڑی نما گھر کو بھی آگ لگا دی۔ قتل ہونے والے بزگر تھے، وہ مقامی ذمہ دار کی زمین پر بزگری کرتے تھے۔ مقتولین کی لاشیں جائے وقوع پر موجود ہیں۔ قتل ہونے والے 7 افراد کی لاشیں سول ہسپتال صحبت پور پہنچنے کے لیے پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، پتوں کی CMB نیوز کے رپورٹر شاہد جاوید چودھری کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم کا غیر معیاری مربع تیار کرنے والے یونٹ اور ہوٹلز کے خلاف کارروائی۔ دوران چیکنگ 200 کلو غیر معیاری مربع اور 1000 لیٹر مضر صحت شیرہ برآمد۔ فوڈ اتھارٹی حکام کے مطابق پھپھوندی زدہ مربع اور حشرات زدہ مضر صحت شیرہ طلب کر دیا گیا۔ دوران کارروائی یونٹ کو سیل کر کے 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ شہر کے مختلف ہوٹلز کو قوانین کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لاہور کا کہنا ہے کہ شہریوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، فتح جنگ سے CMB نیوز کے نمائندے ملک محمد وحید کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے ویژن کے تحت محکمہ زراعت توسیع فتح جنگ کے زیر انتظام سجرکاری مہم 2025 کا آغاز۔ محکمہ زراعت توسیع فتح جنگ کے زیر انتظام ارانی ایگریکلچر ریسرچ اسٹیشن فتح جنگ میں سردار مختار احمد خان رہنما مسلم لیگ نون فتح جنگ نے پودا لگا کر سجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر محکمہ زراعت توسیع فتح جنگ کے افسران صابر حسین اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع فتح جنگ، ڈاکٹر محمد نعیم بخاری سینئر فیلڈ اسسٹنٹ، سعد احمد فیلڈ انویسٹیگیشن، شیخ عمران اقبال اور محکمہ زراعت توسیع جنگ عملے نے شرکت کی۔ سینئر سائنس سیٹ ڈاکٹر محمد عمران ریسرچ آفیسر اور ساجد سہیل بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ یہاں پر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، شرک پور اسپیشل ٹاسک پر تھانہ شرک پور پولیس نے خطرناک ڈکیت گرفتار کر لیا۔ یہاں پر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، شرک پور شریف اسپیشل ٹاسک پر تھانہ شرک پور پولیس نے خطرناک ڈکیت گرفتار کر لیا۔ پر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، اسپیشل ٹاسک پر تھانہ شرک پور پولیس نے خطرناک ڈکیت کو گرفتار کر لیا۔ حمزہ ڈکیت ضلع پولیس کو متعدد تھانوں میں ڈکیتی راہزنی کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ DPO بلال ظفر شیخ ڈکیت کے قبضے سے اسلحہ، نقدی اور موبائل فونز بھی برآمد۔ شرک پور شریف تھانہ شرک پور پولیس نے مزید 4 مشکوک افراد کو دوران ناکہ بندی ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلے، شنگالہ ہل شاہ کوٹ
रोड नज़द बाबा चक स्टाफ ऑर्डर रक्षे को नामालूम वजह से अचानक आग लग गई। इत्ला पाकर रेस्क्यू 1122 का फायर फाइटर अमला वहां पहुंचा। फायर एक्सटिंग्विशर्स के इस्तेमाल से फौरी आग पर काबू पा लिया गया। लोडर रक्षा के मालिक मोहम्मद अजहर ने रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई पर शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, ओकाड़ा से एमबी न्यूज के डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी वटू की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। थाना रावी की हदूद में 2 माह कबल कत्ल होने वाले अंधे कत्ल का मुअम्मा हल। नामालूम मुल्जिमान ने इकबाल को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने कलील वक्त में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में बेलाल, अली, सुबहान, सलीम और अयूब शामिल हैं। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और आईटी टूल्स के जरिए मुल्जिमान को ट्रेस किया। मुल्जिमान से आला कत्ल भी बरामद। पुलिस ने वक़ूए में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। मुल्जिमान को कानून के मुताबिक करार वाक़िया सजा दिलवाई जाएगी। किसी को नाहक कत्ल करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अटक गाजी ब्रोथ झील से लाश बरामद। अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोथ झील से नामालूम नौजवान की लाश मिली है, जिसकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस इस नौजवान की उम्र तकरीबन 25 साल के करीब होगी। रेस्क्यू एहलकारों ने पुलिस की मौजूदगी में लाश सिविल अस्पताल अटक में मुंतकिल कर दी है। नामालूम लाश से मुतल्लिक अगर कोई शख्स जानता है तो इस नंबर पर इत्ला देकर वुर्सा तक रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। एएसआई रिजवान हुसैन शाह, फोन नंबर 0315887733। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।